श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। माता जी आगे लिखती हैं, सिद्धांततः गुरुदेव तपोवन में घर बनाने के पक्ष में नहीं थे। वे घर को तपोवन बनाने की प्रक्रिया पर सदा जोर देते रहे और उन्होंने किया भी यही। अक्सर वे कहा करते थे, तपोवन में मत जाओ, उसे घसीट कर भीतर लाओ। उनका यह प्रतिपादन पिछले कुछ दिनों चल पड़ी इस मान्यता का निराकरण करने के लिए था कि यह संसार माया और मिथ्या है, इसे छोड़कर कहीं एकांत सुनसान में चले जाना चाहिए। स्त्री, पुत्र, घर, परिवार भव बंधन है, इन्हें छोड़ देना चाहिए। स्त्री नरक की द्वार है, उससे बचना चाहिए आदि मान्यताएं आज की परिस्थिति में सर्वथा निरर्थक ही नहीं, हानिकारक थी। सो उन्होंने अपना आदर्श इस रूप में प्रस्तुत किया जिससे सिद्ध कर सकें कि घर गृहस्थ में रहकर संत का सारा प्रयोजन पूरा किया जा सकता है और आत्मिक प्रगति के चरम लक्ष्य तक बिना किसी अड़चन के पहुंचा जा सकता है। कोई समय था जब आबादी बहुत कम थी और सघन वन सर्वत्र फैले पड़े थे। इतनी सुविधा थी कि उन प्रदेशों में लगे हुए कंद मूल फलों पर वहां के निवासियों का सुविधा पूर्वक निर्वाह होता रहे। गौ पालन के लिए विस्तृत वन्य प्रदेश मौजूद थे। कृषि करने और शाक फल उगाने की भी सुविधा थी। जीवन निर्वाह के सभी सुविधाजनक साधन उन दिनों मौजूद थे। वहां रहकर स्वाध्याय, लेखन, अन्वेषण, गुरुकुल, चिकित्सालय आदि कितने ही उपयोगी कार्य निश्चित रूप से किए जा सकते थे। प्रकृति की समीपता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी रहती है। समर्थ बच्चों को घर परिवार, कृषि व्यवस्था का उत्तरदायित्व उठाने देकर ढलती आयु में लोक मंगल के लिए उस समय की सुविधा तथा अभिरुचि के अनुसार घनी आबादी से हटकर प्रकृति के सानिध्य को अपने क्रिया केंद्र लोग बनाते थे और वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जीवन बिताते हुए आश्रम में संघबद्ध जीवन यापन करते हुए परमार्थ प्रयोजनों में संलग्न बने रहते थे। उन दिनों ये प्रक्रिया सभी स्त्री पुरुषों के लिए उपयोगी भी थी। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप इस पद्धति से 4 आश्रमों का क्रम भी ठीक बैठ जाता था। अस्तु उस परिपाटी से व्यक्ति, समाज एवं संस्कृति का हित साधन ही होता था। आज की घर त्याग कर निकल भागने और संसार को माया मिथ्या बताकर कर्तव्य उत्तरदायित्वों को तिलांजलि देने की, साधु बाबा बनने की प्रवृत्ति में और प्राचीन काल की ढलती आयु में परमार्थ प्रयोजनों के लिए शांति प्रिय जीवन पद्धति को अपना लेने के उद्देश्यों में जमीन आसमान जितना अंतर है। ईश्वर का बनाया हुआ ये संसार भव बंधन कैसे हो सकता है? नारी में आदि शक्ति की आभा चमकती है तो वो नर्क का द्वार कैसे हो सकती है? बालकों की निर्मलता में भगवान की झांकी होती है तो उन्हें पाप मूल कैसे कहा जा सकता है? असफल, उद्विग्न और मनोविकारों से अशांत व्यक्ति को जंगल में शांति कैसे मिलेगी? एकांत तो जन कोलाहल से भी कठिन पड़ता है। स्वार्थ को सीमित करके केवल अपने ही निर्वाह तथा स्वर्ग मुक्ति की चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति आत्म विकास और साक्षात्कार का अवसर कहाँ पा सकता है? आज लोग जिस आधार को लेकर घर त्यागते और साधु बनते हैं उसका मूल ही गलत है। फिर सफलता कैसे मिलेगी? अपने देश में लाखों व्यक्तियों का जनसमूह साधु बाबा जी बना शांति पाने अलग भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता फिरता है। उनका निर्वाह व्यय गरीब जनता को वहन करना पड़ता है। वे अनुत्पादक जीवन जीकर राष्ट्रीय संपदा अभिवर्धन में बाधक बनते हैं। हराम की रोटी खाने में आत्महीनता, अकर्मण्यता बढ़ती है। समर्थ होते हुए भी व्यक्तिगत लाभ के लिए भिक्षा मांगने की लज्जाजनक दुष्प्रवृत्ति को पोषण भी मिलता है। खाली दिमाग शैतान की दुकान वाली उक्ति इस प्रकार के लोगों पर ही लागू होती है। जो निरर्थक बैठा रहेगा और मुफ्त का माल भरेगा उसके मस्तिष्क में खुराफतें ही उठेंगी। सो ये प्रत्यक्ष दिखता भी है। ये वर्ग चुपचाप रोटी तोड़ता रहे सो भी नहीं। ये तो व्यसन, भ्रांतियां, मूर्ताएं फैलाना, चेला मोड़ने के जाल रचना और भी न जाने क्या क्या कहते और करते देखे जाते हैं। ये स्थिति गुरुदेव को सदा आखरी और उन्होंने अध्यात्म प्रेमियों को यही समझाया कि आज घर को ही तपोवन बनाने की आवश्यकता है और यदि वो ठीक ढंग से किया जा सके तो आत्म कल्याण के सारे प्रयोजन घर में ही पूरे हो सकते हैं।
अपने इस कथन को उन्होंने चरितार्थ करके भी दिखाया और एक ऐसे सद्गृहस्थ का स्वरूप प्रस्तुत किया जिस पर 1000 गृह त्यागियों को निछावर किया जा सकता है। किसी धर्मपरायण ईश्वर भक्त या लोक सेवी को वेश बदलने की, अपनी विशेषता का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। वेश को मान्यता मिल जाए तो कितने ही रंगे सियार इस तरह का आवरण ओढ़कर उल्लू सीधा करते रह सकते हैं। वेश नहीं, गुणों को धारण करने के पक्ष में थे वे। इसीलिए उन्होंने आदि से अंत तक सामान्य नागरिकों जैसी सामान्य वेशभूषा ही प्रयोग की। वे इस युग के सर्वमान्य धार्मिक नेता थे। कई मित्र उन्हें सुझाया करते थे कि आप कुछ तो संत ब्राह्मणों जैसी रंगीन दुपट्टा जैसी पोशाक बदलते, दाढ़ी केश रखते, जिससे आपकी धार्मिकता का परिचय लोग प्राप्त कर सकते। उन्होंने इससे सदा असहमति प्रकट की और कहा, जनता में ये विवेक बुद्धि जगनी चाहिए कि व्यक्ति को उसके आवरण से नहीं, गुण कर्म से परखे। इस विवेकशीलता को विकसित करने में कलेवरों का बदलना सहायक ही नहीं, बाधक ही होगा। वास्तविकता में इतनी प्रखरता होनी ही चाहिए कि वह बिना वेश के भी अपनी विशेषता प्रकट कर सके। सो उन्होंने वेश नहीं बदला, सामान्य नागरिक जैसी पोशाक ही पहनते रहे और दाढ़ी बढ़ाना तो दूर, तिलक लगाने तक के लिए तैयार नहीं हुए। वे दृढ़ता पूर्वक कहते रहे, महानता यदि वास्तविक हो तो उसका सही आवरण सज्जनों जैसी सादगी ही हो सकती है। आज की स्थिति में सन्यासी जैसी भावना वाले को भी सामान्य वेशभूषा से ही रहना चाहिए, क्योंकि उस आवरण की आड़ में इतने निरर्थक लोग छिप गए हैं कि अब सज्जन भी उसी में छिपें तो उससे न केवल बदनाम होंगे वरन आडंबरियों को भी जनता की आंखों में खटकने से बचने की आड़ मिलती रहेगी। संत का वेश बनाने से संत की वास्तविकता बढ़ाना कठिन है। सो उनका ये शिक्षण और प्रयोग रहा कि सामान्य नागरिक का सरल जीवन यापन करते हुए संत की महत्ता को घर गृहस्थी के बीच ही विकसित किया जाए। गुरुदेव ने अपनी महान जीवन की सुगंध से अपने छोटे से परिवार को इस प्रकार सुगंधित किया कि देखने वालों के मुख से यही निकलता रहा, धन्यो गृहस्थ आश्रमः। ऐसा गृहस्थ सचमुच ही धन्य है जिसमें महानता के समस्त आधार ओतप्रोत हो रहे हों। गृह व्यवस्था के छोटे मोटे कार्यों को अक्सर वे स्वयं करने लगते और बालकों समेत हम सबको साथ लगा लेते और बताते कि छोटे दिखने वाले कार्यों को भी यदि मनोयोग कुशलता से किया जाए तो वे कितने सुंदर बन पड़ते हैं तथा कर्ता की योग्यता का कैसा विकास होता है। झाड़ू लगाने में, कपड़े धोने तक और भोजन बनाने से लेकर टूटी चीजों की मरम्मत करने तक के कामों को सुंदरता पूर्वक कैसे किया जा सकता है, बताने समझाने के लिए वे हम सबको साथ लेकर जब भी सुविधा होती जुट जाते। मैं अक्सर झगड़ती और कहती, आप इन छोटी बातों के लिए अपना मूल्यवान समय क्यों बिगाड़ते हैं? मुझे शर्म लगती है। कोई बाहर का देखेगा तो यही कहेगा कि इनकी गृहिणी आलसी या बेशऊर है, घर गृहस्थी के काम ये स्वयं क्यों करते? तो वे हंस पड़ते, बोलते, इसमें हर्ज ही क्या है, जो देखेगा सो सीखेगा कि मर्दों को भी गृहस्थी चलाना आना चाहिए। इससे मर्दों की पराधीनता दूर होगी और स्त्रियों को लगेगा कि वे छोटे काम करने के लिए बाधित नहीं हैं। इसी प्रकार हंसी मजाक चलता रहता और हम सब मिलकर गृहस्थी का काम निपटाते तो न केवल व्यवस्था संबंधी अनेक जानकारियों भरा प्रशिक्षण मिलता वरन आनंद भी खूब आता। घर परिवार की हर चीज सुंदर, सुसज्जित और सुव्यवस्थित रहे तो छोटे से किराए के घर में बढ़िया होटलों से भी अधिक सुविधाजनक रहा जा सकता है। कठोर परिश्रम, सादगी, प्रफुल्लता और व्यवस्था का सरल जीवन भी कितना संतोषजनक होता है, उसका मर्म यदि लोग समझ पाए तो अधिक उपार्जन और उपभोग के कुचक्र में फंसे हुए लोग सादगी का मितव्ययी जीवन जीते हुए आत्मविकास और लोक मंगल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। फिजूल खर्ची और आराम तलबी की बुरी आदत वालों के लिए ये आनंद और अवसर कभी मिल ही नहीं सकता जो हम लोगों ने स्वल्प साधनों में उत्कृष्ट दृष्टिकोण का समावेश करके निरंतर उपलब्ध किया। दुराव और संकोच का नाम ही नहीं। आयु और योग्यता के अंतर की बात भूलकर हम लोग जब साथ साथ हंसते, बातें करते, खेलते और खाते तो लगता है कि स्वर्ग सिमटकर हम लोगों के छोटे से घर में एकत्रित हो गया। परस्पर स्नेह और विश्वास की इतनी सघनता कि एक दूसरे को देखकर जिएं,
वातावरण में इतनी पवित्रता की दुर्भाव एवं अचिंत्य चिंतन के लिए कोई गुंजाइश ही न रहे। परस्पर सहानुभूति और सहिष्णुता की इतनी सघनता कि एक के कष्ट को दूसरा अपने कष्ट से बढ़कर समझे। किसी से किसी के प्रति जान अनजान में अनुचित बन पड़े तो तब तक चैन से न बैठे जब तक कि दुख पहुंचाने वाले के मन से पूरी तरह वह बात निकल न जाए और क्षमा के स्पष्ट लक्षण न दिखने लगे। ऐसे प्रसंग कभी कभी ही आते थे, पर जब आते तो कष्ट उठाने वाले से उसे अधिक दुखी होना पड़ता जिसने कुछ अनुचित करके कष्ट पहुंचाया। पैसे की चोरी, बाजार से चटोरेपन अथवा फैशन की चीजें खरीदने का तो कभी किसी का मन चला ही नहीं। सादगी और सात्विकता में जब गर्व गौरव अनुभव किया जाने लगा तो फिर बाजारू आकर्षणों से लुभाकर छिछोरापन का परिचय कौन दे। गुरुदेव की निष्ठापूर्ण उपासना पद्धति का गहरा आस्तिकवादी प्रभाव हम सब पर पड़ा। सामूहिक प्रार्थना, दैनिक तप स्वाध्याय तो घर के सब लोग करते ही थे। संस्कारगत छाप ये पड़ी कि ईश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्यों में रुचि और प्रभु की अप्रसन्नता वाले कदमों से बचाव का ध्यान निरंतर बना रहा। प्रलोभन या भय का अवसर आने पर भी कोई कुमार्गगामी न बने और शिक्षा वाणी से नहीं चरित्र के माध्यम से दी गई और वो इतनी प्रभावशाली थी कि घर के हर सदस्य के व्यक्तित्व का अविच्छिन्न अंग बन गई। सोचती हूँ यदि व्यक्ति अपना चरित्र ऊंचा उठाकर अपने घर परिवार को संभालने सुधारने में समर्थ हो जाए तो भी कितना बड़ा कार्य विश्व निर्माण की दिशा में हो सकता है। सब अपना अपना घर परिवार संभाल लें तो दुनिया को संभलते सुधरने में क्या देर लगेगी। यूँ कहने को तो हम 6 प्राणी उस घर में रहते थे, पर किसी ने कभी ये नहीं समझा कि यहाँ की वस्तुएं हम ही लोगों के अधिकार स्वामित्व की हैं। गुरुदेव का परिवार अति विशाल है। लाखों नर नारी उन्हें अपना पिता, स्वजन और आत्मीय मानते हैं। किसी प्रयोजन से मथुरा आने वाले के लिए इस घर का द्वार सदा ही खुला रहा। भोजन के समय जो आया प्रस्तुत सामग्री में सम्मिलित होता चला गया। चीजें कम थीं तो मिल बांट कर खा ली। अक्सर हम लोगों के साथ अतिथियों को आधा चौथाई भोजन जो बांट में आता खाकर काम चलाना पड़ता। नई बनाने में बहुत देर लगती, उतनी प्रतीक्षा कौन करे। मिल बांट कर खाने में किसी को कम मिला तो किसी ने कुछ बुरा नहीं माना, वरन इस कमी को आत्मीयता की गहनता के रूप में ही देखा। रात में कभी कुछ लोग आए और भूखे दिखे तो बात की बात में खिचड़ी पकी और पेट भर गया। आगंतुकों ने कभी ये नहीं पाया कि जाति बिरादरी, गरीब अमीर, अपने पराए या उपयोगी अनुपयोगी के कारण किसी से कुछ भेदभाव बरता जाता हो। स्थान कम था, साधन कम थे, तो भी उतने में ही मिलजुल कर दर्जनों आगंतुक इसी में खप जाते थे। इस आत्मीयता में दिखावट या किसी स्वार्थपरता की गंध भी न थी। विशुद्ध ममत्व, सरल और निश्चल व्यवहार था। खुली वास्तविकता का संपर्क में आने वालों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे सरलता और महानता के अद्भुत समन्वय को देखकर दंग रह गए। जो एक बार संपर्क में आया सदा के लिए अपना होकर रह गया। गुरुदेव की वाणी, विद्या, तपस्या का जो भी प्रभाव रहा हो उसका मतलब लगाना दूसरों का काम है, पर मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि खुली पुस्तक जैसी हम लोगों के सरल और स्नेह सिक्त जीवन क्रम की जो छाप संपर्क में आने वालों पर पड़ी है, उसकी पकड़ ने इस विशाल परिवार को स्नेह सूत्र में बांधने और इतना बड़ा संगठन खड़ा कर देने में कम योगदान नहीं दिया। घर को तपोवन बनाने के लिए गृहपति को स्वयं तपस्वी बनना पड़ता है। भीतर से और बाहर से जैसा सोचा होगा वैसे ही सिक्के ढलते चले जाएंगे। दर्पण में वैसी ही आकृति दिखेगी जैसे कि स्वयं की होगी। परिवार का स्वरूप और वातावरण उत्कृष्ट स्तर का बनाने के लिए अपने को ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसका अनुकरण परिवार के सदस्यगण स्वयं ही करने लगे। आत्मनिर्माण के बिना परिवार का निर्माण नहीं हो सकता। परिवार मिलकर समाज बनता है। जैसे परिवार होंगे वैसा ही समाज बन जाएगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि परिवार का संचालक अपने गुण, कर्म, स्वभाव में, दृष्टिकोण में और आचरण में उत्कृष्टता का समावेश करके ही इस योग्य बन सकता है कि सुसंस्कृत एवं समुन्नत परिवार का सृजन कर सके। गुरुदेव ने परिवार को तपोवन में विकसित करने के लिए
जो आत्म संयम और आत्मनिर्माण की साधना की, उसे हर आत्मवेत्ता के लिए अनुकरणीय ही कहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।